यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, वह उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और कभी ना थकेंगे। यशायाह 40 का 31। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशलता से होंगे। आज फिर से इस प्रोग्राम में प्रेयर टाइम के मैं एक विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। हम इस पर मनन करेंगे और देखेंगे कि हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें क्या बताता है। पर उससे पहले मैं शुभ संदेश चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनके इस एफर्ट के लिए कि वो परमेश्वर के वचन के प्रचार के लिए इतना काम कर रहे हैं। सारी टेक्निकल टीम को मैं परमेश्वर के समक्ष रखती हूँ और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना में भी मांगती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है और बहुत सी गवाहियां हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से, आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमारे मेंबर्स बने, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को वेलकम किया था। आज मैं फिर से उन लोगों को जो न्यू हैं, जो आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे बोलती हूँ कि आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और हमारी मिनिस्ट्री में मेंबर बने। आपके लिए रोज प्रार्थनाएं होंगी और परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में चेंजेस इन लाइफ जरूर महसूस करेंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर छत्तीसगढ़ में, एक ऋषिकेश उत्तराखंड में। अगर आप वहां आसपास रहते हैं, वहां के फोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करें, वहां जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। फिर से रिपीट करूंगी, आप कांटेक्ट करें। हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं कि हमारा फोन नंबर आप उस ऋषिकेश प्रेयर सेंटर और रायपुर प्रेयर सेंटर में दे दें कि वो हमें कांटेक्ट करें। परमेश्वर को आपको कांटेक्ट करना है, परमेश्वर आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर को आपको कांटेक्ट करना है। इसलिए आप उस फोन नंबर को आप देखें, स्क्रीन पे आएगा आपके, और कॉल करें और आशीष पाएं। हमारा YouTube चैनल है, आप ज़रूर उसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस। हमारा फेसबुक पेज है, ज़रूर मेंबर बने हमारे ग्रुप में, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के ग्रुप में। और इस पेज पर एवरी ट्यूसडे इवनिंग 6 o'clock परमेश्वर के विषय को लेकर फिर से मनन को हम आते हैं। आप ज्वाइन करें, आशीष पाएं, शेयर करें, आशीष पाएं। हमारा इंस्टाग्राम है, उसे भी आप ज्वाइन करें, फॉलोवर बने उसके। और जहां भी आप रहते हैं, हमारे जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, आप कॉल करें। हाँ, फ़ोन नंबर्स फिर से मैं बोलूँगी कि अगर एक फ़ोन नंबर आपका नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम और बहुत से कॉल्स जैसे आते हैं तो एंगेज मिल रहा है, आप प्लीज़ ट्राई करें दूसरे नंबर्स को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वो कॉल करते हैं लेकिन एंगेज मिलता है। तो आप दूसरा फ़ोन नंबर आप देखें और उसको कांटेक्ट करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और हमारी टीम जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के हमारे सारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए कृपया प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, शैतान अपने दांव और पेच फेंकने के लिए, खेलने के लिए तत्पर रहता है। वो हारे और हम जीते, हमारी प्रार्थनाओं के साथ हम विजयी बने। ये आशीष हमें परमेश्वर से मांगनी है। कृपया हम हमारे लिए आप प्रार्थना करें। चलिए हम अपने प्रेयर टाइम के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और वचन में जाते हैं। देखिए, आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ वो है, हमारा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। अब आप बोलेंगे
सिस्टर, क्या हम लोग खेत में काम करते हैं जो थक गए? नहीं। थके हुओं को बल देने वाला हमारा परमेश्वर, ये आज मेरा विषय है। क्यों है मैं बताती हूँ। हमारा लॉकडाउन चालू हुआ था मार्च में, आज हम अक्टूबर में आ गए, लेकिन जिस उत्साह से हम उस समय इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, आज हमारा उत्साह थोड़ा सा ठंडा और स्टैग्नेंट, रुका हुआ, थमा हुआ सा पड़ा। ठीक है, आज हमारे पास भोजन है, वस्त्र है, छत है, लेकिन फिर भी आज हमें चिंता है कि कल क्या होगा, कब सब कुछ स्मूथ होगा, है ना? ये बात मैं सोच रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी सोचते होंगे। और इसी बात को सोचते हुए मैं चिंता में पड़ गई थी। देखिए, आज हमारे पास भोजन है, सब कुछ है, लेकिन हमारे ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके पास शायद एक वक्त का ही भोजन है, जिनके पास शायद इस दौरान छत छिन गई है, जो बहुत परेशान हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। उनके लिए सोचकर मैं बहुत परेशान हुई और प्रार्थना करने बैठ गई, बाइबल पढ़ने बैठ गई, और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मुझसे बात की। जब मैंने कहा परमेश्वर से कि पिता, मैं थक गई, अब क्या? परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे हमारा वचन इस बाबत क्या कहता है। यशायाह 40 का 27 से 30। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी यशायाह 40 27 से लेकर 31 तक। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता, ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का वचन है, उसको धन्यवाद हो। देखा आपने हमारा वचन, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि तू इसे पढ़, क्योंकि मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। देखिए, हम लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। जब हमने अपनी दौड़ चालू की थी, हम बिल्कुल स्ट्रेंथन थे, तैयार थे, जज्बे के साथ हम दौड़ रहे थे। लेकिन आज हमारी स्टेज वैसी आ गई है कि अब हम थक रहे हैं, अब हमसे दौड़ा नहीं जा रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कब तक परमेश्वर, हमारा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, हमारा ऑफिस बंद पड़ा हुआ है, हमारी तनख्वाह में आज तक कटौतियां हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। मेरा परमेश्वर कहता है, मैं वचन से पढ़ूंगी आपके सामने, जो पाया जाता है 28वां अध्याय, यशायाह 40 का 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अरे तू क्यों थकती है? मैं नहीं थक रहा तो तू क्यों थक रही है? फिर मैंने इस वचन को मनन किया। मेरा परमेश्वर कहता है, मैं सृजनहार हूं, वो हमें बनाने वाला है, हमें उसने सृजा है। और जब मैं ये मनन कर रही थी, मुझे उस दिन की याद आई व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, शायद 11 इयर्स 12 इयर्स की मैं होंगी। और मैं, गर्मियों की छुट्टियां हमारी होती थी और मेरी मम्मी ने मुझे पेंटिंग क्लास ज्वाइन कराई थी। आई लव पेंटिंग, और मैंने अपनी फर्स्ट ऑयल पेंटिंग बनाई थी, बहुत बहुत ही मेहनत करके।
और उस पेंटिंग को मैं जब क्लास जाती थी मैं पेंटिंग करने के लिए, मैंने उसे घर पे लाया और मम्मी से कहा कि मम्मी इसे आप फ्रेम करिए। फ्रेम करके मैंने उसे अपने रूम में सजाया और बहुत सालों तक, जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक वो वहां थी। आज भी कहीं पड़ी होगी स्टोर रूम। तो परमेश्वर ने मुझे उस पेंटिंग की मेरे को याद दिलाई कि जब तूने उसे बनाया उसका तू कितना ध्यान रखती थी। खुद मैं उसकी डस्टिंग किया करती थी, सुबह उठ के उसके फ्रेम्स वगैरह को साफ करती थी। और सब वो एक बेजान सी चीज है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमारा क्रिएटर है, तो वो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा। वो कहता है मैं नहीं थकता तो तुम क्यों थकते हो, क्यों बोलते हो कि हम अब हमारा बल जाता रहा है। वचन से पढ़ूंगी मत्ती 11 उसका 28वां अध्याय। कितना प्यारा वचन है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक तो वो कह रहा है कि मैं नहीं थकता तो तुम क्यों थकते हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जान रहा है, वो देख रहा है। हमने अभी वचन में पढ़ा था यशायाह में उसकी ओपनिंग लाइन 27 अध्याय, हे याकूब तू क्यों कहता है, इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। जब मैंने परमेश्वर से प्रश्न किया कि कब तक, कब तक, वो कहता है मैं सब देख रहा हूं, मैं तेरी चिंता कर रहा हूं, मेरे पास आओ। और जब मैं नहीं थकता तुम भी नहीं थक सकते, मैं तुम्हें थकने कैसे दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जो हम थके हुए, सब थके हैं, सबका दुख बराबर है, मेरा ही दुख नहीं, आप सबका कहीं ना कहीं थके। मेरे पास आओ कहता है, हमें उसके पास जाना है। और फिर से वचन से पढ़ूंगी 31 यशायाह का 40-31, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। मैं आपसे कहती हूँ जो यहोवा की बाट जोहेंगे, मेरा वचन कहता है जो मेरे परमेश्वर के पास आएंगे वो ना थकेंगे और ना श्रमित होंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे। मैंने भी यही किया। मैं जब चिंतित हुई, जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के। और फिर से मैं बिल्कुल अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगी। और जो मैंने किया ये स्ट्रेंथ के लिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स निकाले, ओनली 3 पॉइंट्स, उसे आप देखिए। सबसे पहले मैंने ये देखा कि आज जो मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही हूँ वो क्यों, व्हाट इज माय प्रॉब्लम, मेरी समस्या क्या है। वही बात आज हम सबको करनी है। आप बिजनेस करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए कि आप ये जो आप आज थकान जो महसूस कर रहे हैं, स्टेग्नेंसी, एक स्थिरता जो महसूस कर रहे हैं, वो क्या है, व्हाट इज दैट। उसको निकालने के बाद दूसरी बात मैंने किया, ये क्यों है, ये क्यों है, ये स्टेग्नेंसी हमारे जीवन में क्यों है, उसके ऊपर वर्क करें। जब मैंने ये देखा, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स जिनमें मैं काम करती हूँ, लॉकडाउन की वजह से जो अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, वो है, दे आर माय समस्या। अब भी आप उन समस्याओं को जो आपको थका हुआ महसूस करा रहे हैं उसे देखें। उसके बाद मैंने देखा क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, उसका
उस प्रॉब्लम को निकाल कर एक नया ऑप्शन देखें। मैंने भी किया वो काम। आप भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए नया ऑप्शन निकालें। अब इस ऑप्शन को आप कैसे निकालें? परमेश्वर से बोलकर। मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, जैसे मैं और आप हैं ऐसा है। आप बोलेंगे वो सुनेगा। मेरा वचन कहता है जिसने कान दिए वो सुनता है। आप बोल के देखिए, वो आपको जवाब देगा। मुझे दिया उसने जवाब, और देखिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फिर से बिल्कुल वो हो गई हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रोजेक्ट्स। अब मैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगी। आप भी करें। पहला स्टेप है करने का। प्रे करें, उसके समक्ष जाएं, उसके पास जाएं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके पास जाए। उसके पास जाने का एक बेहतरीन तरीका है प्रार्थना। आप प्रार्थना करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उससे बोलिए, वो जरूर सुनेगा। नौकरी में, बिजनेस में, घर में, मैं कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ हैं, जो घर संभाल रही हैं आप, वो लोग भी परमेश्वर से बोलें। देखिए वो नया बल देगा आपको। नौकरी में कुछ ना कुछ ऐसा वो बताएगा कि आपको क्या और करना है, कि आप थकान महसूस ना करें। आपके बिजनेस में वो आपको क्या प्रॉफिट करने के लिए है वो आपको बताएगा। और हाउसवाइफ, जब सब कोई रह रहे हैं, आप घर में सब लॉकडाउन की वजह से रह रहे हैं, बच्चे हैं आपके पास में, आप बच्चों को उनके भविष्य के लिए कैसे चलना है वो बता सकती हैं, और बहुत ही अच्छा तरीका है उसे बताने का। बाइबल से उन्हें शिक्षा दीजिए। बाइबल से उन्हें शिक्षा दीजिए। आप अपने लिए एक एसेट तैयार करेंगे, और सोचिए कि आप अपने घर के मैनेजमेंट में कैसे सेविंग्स कर सकते हैं, वो सब बताएं। थोड़ा फिर से सोचना चालू करें। जो भी है आपकी, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसे फिर से लेकर सोचना चालू करें। सब वो बताएगा, सब वो बताएगा। जब हम दौड़ते हैं, शुरू में बहुत तेजी से दौड़ते हैं, एक समय ऐसा आता है कि फिर हम थकने लगते हैं, हम हाफने लगते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अब हम गिर जाएंगे। उस समय आप अगर रेस किए हैं तो आप ये जानेंगे, या किसी रेस करते हुए इंसान को देखेंगे तो वो उस समय थोड़ा स्लो होता है, अपने आप को संभालता है, और फिर से वो दौड़ना चालू करता है। एग्जैक्टली वही काम हमें करना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। फिर से आपको ताकत आ जाएगी, फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी। करके देखिए, परमेश्वर के पास जाके। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज की बहुत जद्दोजहद से कोशिश करते हैं कि अबे हमें ये मिल जाना चाहिए, और ऐसा होता है कि वो हमें नहीं मिलता। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो वो आपको आज नहीं मिल रहा है वो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि वचन कहता हर बात मिलकर आपके जीवन की, आपकी भलाई के लिए ही होती है। एक कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू देख रही थी, और वो आज बहुत बड़ी पोजीशन में हैं, और वो बोल रहे थे कि वो एक बहुत ही छोटे किसान घराने से आते हैं, और गांव में रहते थे वो। और उस वक्त ऐसा था कि इतने गरीब थे कि उनको ट्रैक्टर लेना था, उनको और उनके पिताजी को, और उन्होंने बहुत पैसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पैसे जोड़ नहीं पाए और ट्रैक्टर नहीं ले पाए। और हुआ ये कि वो शहर आ गए फिर गांव से, कि मैं शहर में कुछ काम करूं, और फिर उन्होंने शहर में काम करना चालू किया। जब उन्होंने शहर में काम किया तो उन्होंने देखा कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो वो पढ़ाई करने लगे शहर में, और पढ़ाई करते करते
वो कॉलेज पढ़े, कॉलेज से ये उन्होंने पीएचडी वगैरह किया और आज वो खुद एक प्रोफेसर है। ही इज अ प्रोफेसर। उन्होंने कहा अगर उस वक्त अगर ट्रैक्टर लेने के हमारे पास पैसे हो जाते या जुड़ जाते तो आज मैं प्रोफेसर नहीं किसान होता गांव में। लेकिन वो जो पैसे नहीं हो पाए और मैं शहर आ गया काम करने के लिए, तो आज मैं प्रोफेसर हूँ और कई बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखा आपने, उन्होंने भी अपनी उस सिचुएशन के लिए कहा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात होती है कि आप चाहते हैं और नहीं हो रही, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि ये आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि अभी जब मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपना फिर से काम करना स्टार्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी एक बात है जो आपको थका रही है या स्टेगनेंसी ला रही है, स्थिरता ला रही है, तो अगर वो हो नहीं पा रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए। फिर से कोशिश करें, क्योंकि मार्ग दिखाना उसका काम, अपने आप को उसे समर्पित करें। बिल्कुल आप देखेंगे कि हमारा परमेश्वर बिल्कुल आपकी मदद, आपकी सहायता करेगा। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वचन मनन के दौरान जब मैंने इसे पढ़ा। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 2 पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जब वो कहता है कि मैं तुझे नया बल दूंगा, तो फिर से उड़ेगा, तो फिर से दौड़ेगा, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तो वो कहता है मैं देरी नहीं करूंगा, मैं देर नहीं करूंगा। फर्स्ट यू कम टू मी, पहले आप आ तो जाओ। देखिए, वो चिंता करना बड़ा अच्छा लगता है, बैठ के नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे घर में लड़ाई है, मेरे घर में झगड़ा। बहुत ऐसे बात करने में ना 4 लोगों को सुनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर उसके बाद टेंशन होने लगती है। जस्ट लीव इट, सब चीज छोड़ दीजिए, थकिए नहीं। मेरा परमेश्वर कहता है मैं नहीं थकता, मैं कैसे थकने दूंगा। और मैं कहती हूँ परमेश्वर की बात जो है उसके पास आई, ये थकान दूर हो जाएगी, फिर से नया बल प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बताया अभी कैसे क्या करें। और जब वो स्वयं कहता है कि मैं कभी देरी नहीं करूंगा, मैं सब देख रहा हूँ कि आप थके हुए हो, मैं, आप ये मत सोचो कि मैं आपकी चिंता नहीं करता। वो कहता मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे पास आ मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास मेरे हमारे वचन जो है सचमुच। जब मैंने इसे पढ़ा, जो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि हमारी बात वो सुनता है। और इसलिए आज मैं सब लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ये बात को मैं शेयर कर रही हूँ। जरूर पढ़ें। अगर आप अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि आप थक चुके हैं, आपके जीवन में स्टेगनेंसी आ रही है, स्थिरता आ रही है, अब क्या करूं मैं, यशायाह 40:27 से 31 आप जरूर पढ़ें। आपको परमेश्वर जरूर बल देगा, आपको जरूर देगा। ये मैं बोल रही हूँ, मुझे दिया उसने, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बात बोल रही हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, इन सुंदर वचनों के लिए जो तू हमें देता है। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जैसे तूने मुझे हिम्मत और ढाढ़स और बल दिया पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए जो मुझे देखते और सुनते हैं पिता, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इन्हें भी तू अपना बल दे पिता परमेश्वर। क्या इनकी नौकरी में प्रॉब्लम, क्या इनके बिजनेस में प्रॉब्लम, परिवार में
कुछ भी प्रॉब्लम पिता सब कुछ दूर कर दे पिता परमेश्वर, इन्हें विश्राम दे, इन्हें शांति दे परमेश्वर, सारी समस्याओं को दूर कर दे मेरे पिता, हमारे आंसुओं को पोंछ दे मेरे परमेश्वर। मैं जानती हूँ परमेश्वर कि जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, एक दिन तो सब कुछ ठीक करेगा। और आज जब हम थक रहे हैं, शैतान को हम पर हावी ना होने दे पिता, हमें नया बल दे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। ये विनती यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।